बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमने पढ़ना है फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें आपको सारी डिटेल बताई थी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली हमारे पास क्या चीज होती है। उसी की आज एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास हमने एक पार्टिकल लिया है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ, जो वेलोसिटी हमारे पास है v। अगर दोस्तों आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगले हाइपोथेसिस बेसिकली हमें यही बताता है कि जो भी पार्टिकल, ठीक है, वो जो भी मूविंग पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और वो उसके पास कोई ना कोई वेव होगी, जिसको वेव को हमने नाम दिया था मैटर वेव का। उस वेव को हमने क्या नाम दिया था? मैटर वेव का। और अगर आपको याद हो तो उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसका नाम था लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। ठीक है, वो इक्वेशन थी डी ब्रोगले हाइपोथेसिस की। अगर आपने वो टॉपिक हमारा लेक्चर नहीं सुना तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके उसको सुन सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि एक हमने मैटर लिया है, एक पार्टिकल लिया है जो कि जिसकी एक वेव है, जिसकी एक वेव भी हम बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है? उसकी एक वेव है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है विद द सम वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, तो अब हमने इसकी वेव इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखें हमारे पास ये डी ब्रोगले हाइपोथेसिस है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। ठीक है, अब एम वी आपको पता होता है मोमेंटम है। एम वी हमारे पास क्या है? मोमेंटम है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एच बाई पी। अब एक्स एक्स इसलिए लिखा है साथ क्योंकि हमने कहा है ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा, वाई या जी एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से अगर हम पी एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, पी की वैल्यू निकालना चाहें तो सिंपली मैथमेटिक्स से रीअरेंजमेंट से एच इधर ही रहेगा, लैम्डा इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है? इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 पाई के साथ क्या किया है? डिवाइड भी किया है नेक्स्ट स्टेप में। अब देखें एच बाई 2 पाई, ये हमारे पास होता है एच कट। ये हमारे पास क्या होता है? एच कट। और 2 पाई बाई लैम्डा ये हमारे पास होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, या इसे हम कहते हैं वेव नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के के साथ। तो हमारा पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है? एच कट इंटू के। अब यहां से सिंपली आप के की वैल्यू ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पी एक्स डिवाइडेड बाय एच कट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये हम आगे जाके यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास नेक्स्ट है, अब वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स अ वेव कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। हमें पता है क्वांटम फिजिक्स में हमने पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास वेव होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है? फोटॉन्स का नाम दिया है। अब द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय, अब हर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो गिवन होती है विच इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। ठीक है, अब हमने इसके साथ भी वैसा ही किया, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 2 पाई के साथ क्या कर दिया हमने? डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये हमारे पास क्या है? h कट बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया है? h कट बन गया है। और 2 पाई इंटू म्यू, ये हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ। तो हमारे पास ई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? एच कट इंटू ओमेगा। ठीक है, अब यहां से ओमेगा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एच कट। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। पीछे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के की वैल्यू आई, और अब हमारे पास क्या आ गई? ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है? नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक
अब जो वेव हमने शुरू में दिखाया था आपको कि एक पार्टिकल है जो कि वेव नेचर रखता है और वेव की तरह वो मूव कर रहा है। अब उस वेव का जो वेव फंक्शन होगा, ठीक है, अब उस वेव का जो वेव फंक्शन होगा, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन साई इंटू एक्स इंटू टी एस। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, साई वेव फंक्शन है, ठीक है, एक्स हमारे पास उसकी क्योंकि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, टी हमारे पास टाइम है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस अयोटा इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास क्या होता है, वेव फंक्शन। ये हमारे पास क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। जब एक पार्टिकल मूव करता है एक वेव की तरह, तब उसका जो वेव फंक्शन होता है वो हमारे पास ये होता है। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब देखें इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई और इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हमें यहाँ पर देखें हमारे पास ओमेगा भी है और के भी है। हमने शुरू में स्टार्ट में वैल्यू निकाली है ओमेगा की भी और के की भी। तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इनटू इक्वेशन 3। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में से ओमेगा और के की वैल्यू लेंगे और हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स टी विच इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय ई बाय एच कट इंटू टी। ठीक है, ई बाय एच कट हमारे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा की वैल्यू हमने पुट की विच इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एच कट इंटू टी माइनस, अब यहाँ पर के की वैल्यू भी पुट करेंगे। के की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, पी एक्स डिवाइडेड बाय एच कट, और ये एक्स जो है ये हमारा वही साथ वैसे का वैसे ही आ गया है। अब देखें एच कट इधर भी है और एच कट इधर भी है, एच कट को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो वेव फंक्शन है साई विच इज इक्वल टू ए ई की पावर, अब माइनस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, इसलिए हमने इसको पहले लिखा है और इसको ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इसको बाद में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी, साई विच इज इक्वल टू ए ई की पावर अयोटा डिवाइडेड बाय एच कट इनटू पी ऑफ एक्स डॉट एक्स माइनस ई इंटू टी। ये हमारा क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। सिंपल मैथ है, हमने एच कट को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है और बाकी सारा वैसे का वैसे ही है और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसकी तरतीब उल्ट हो जाएगी। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल की वो किसके बराबर होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास टोटल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास क्या है, मोमेंटम का स्केयर डिवाइडेड बाय 2m। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पी स्केयर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्केयर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2m। एक्स मैंने आपको बताया इसलिए आया क्योंकि हम सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ। पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, वी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साई। हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो साई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ई साई विच इज इक्वल टू पी स्केयर एक्स इंटू साई डिवाइडेड बाई 2m प्लस वी इंटू साई। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 5 का। देखें दोस्तों, ये जो हमारे पास सिंपल, बहुत ही सिंपल तौर पे मैंने ये डेरिवेशन की है, तो आपको वो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको सारे स्टेप और अच्छे तरीके से समझ आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 मान की है। अब हमारे पास देखें हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर अयोटा डिवाइडेड बाय एच कट इंटू पी एक्स डॉट एक्स माइनस ई टी। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू
टी के साथ हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। जब हम टी के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको पता है कि पार्शली डिफ्रेंशिएट होगा, ये फुल डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास है डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू ए ई की पावर। अब देखें, ये जो हमारे पास ई की जो मर्जी पावर हो, जो जब उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वैसे का वैसे ही आएगा, सेम। लेकिन आगे उसकी जो पावर के ऊपर जो भी टर्म होगी, उसका डिफरेंशिएट अलग से हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास डेल्टा साई बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू ए ई की पावर अयोटा एच कट, ये सेम आ जाएगा पी एक्स डॉट एक्स माइनस ई टी। अब यहाँ पर देखिए, हम सिर्फ टी के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट किसके लिहाज से कर रहे हैं, टी के लिहाज से। तो ये अयोटा एच कट, ये अयोटा डिवाइडेड बाय एच कट तो वैसे ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, और एक्स के लिहाज से हम नहीं कर रहे, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ पर हम इसको अगर टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई कांस्टेंट है, ई वैसे ही आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, तो इसका जवाब क्या आएगा, माइनस ई। तो ये हमारा वैसे का वैसे ही साथ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ये वाली टर्म देखें, यहां से लेकर ये वाली टर्म अगर आप देखें, ये जो हमारे पास टर्म है ये साई के बराबर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारी जो टर्म है ये किसके बराबर है, साई के बराबर है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास, साई डॉट, इसको क्या किया, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और अयोटा के साथ क्या कर दिया है, डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, माइनस वन के। तो माइनस वन इंटू माइनस ई, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस ई। ठीक है, और ये साई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर डिवाइडेड में क्या बचेगा, अयोटा इंटू एच कट, ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी, अयोटा एच कट डेल्टा साई बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू साई इंटू ई। ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 आ गई। इस सेशन में हमने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ चुका है। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4 को ही अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमने टी के लिहाज से किया है, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। जब हम एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। देखें, डेल्टा साई बाय डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू ए ई की पावर, मैंने आपको बताया ई की पावर सेम की सेम वैसे के वैसे ही रहनी है। जस्ट आगे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि एक्स के लिहाज से हो रहा है। अब टी वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो। अब ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, पी एक्स का पी एक्स कॉन्स्टेंट है, ये पी एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जबकि एक्स का जो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन के बराबर आएगा। तो वन को जब पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स। और ये अयोटा डिवाइडेड बाय एच कट, ये वाला ये शुरू में ये वैसे का वैसे ही साथ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखें, डेल्टा साई बाय डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, ये वाली जो सारी टर्म है, ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये जो टर्म है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकाली, ये किसके बराबर है, साई के बराबर है। ठीक है, तो ये साई अयोटा डिवाइडेड बाय एच कट इंटू टी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन हमें, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। इसका क्या चाहिए, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि हमने वैल्यूज पुट करनी है। देखें, यहाँ पर हम कर देंगे इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। ठीक है, जब हम एक्स के लिहाज से इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आके आ जाएगा डेल स्केयर इंटू साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू अयोटा इंटू एच कट। ये कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा, पी एक्स भी कांस्टेंट है, पी एक्स भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और साई को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के लिहाज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। ठीक है, अब इस सेशन में हमने क्या किया है, सिंपली हमने इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा जवाब आएगा, और फिर अगेन उसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास कुछ इस तरह का जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमने क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन 7 इंटू इक्वेशन 8।
दोबारा देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 7 है, ये हमारे पास इक्वेशन 8 है। देखें ये डेल्टा साई बाय डेल्टा एक्स, ये यहाँ पर आ रही है, एक टर्म आ रही है डेल्टा साई बाय डेल्टा एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा साई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू है ये इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 8 में पुट करने के बाद तो हमारे पास कुछ जवाब क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू अयोटा डिवाइडेड बाय एच कट इनटू पी ऑफ एक्स इनटू, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या आ जाएगी, साई अयोटा डिवाइडेड बाय एच कट इनटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब सिंपली हमने इसको कर दिया है, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर, एच कट को एच कट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच कट का स्क्वायर, साई का साई वैसे ही आ जाएगा, पी एक्स को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के डिवाइडेड बाय एच कट का स्क्वायर साई इंटू पी एक्स स्क्वायर, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 आ गई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे, ये वाली जो सारी टर्म है ये हम उस तरफ ले जाएंगे, ये एच कट का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, डेल्टा स्क्वायर बाय साई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू साई इंटू पी एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 10 आ गई है। ठीक है, अब इस सेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन 7 को हमने इक्वेशन 8 में पुट कर दिया है। इक्वेशन 8 में पुट करने के बाद इसको सिंपली मैथमेटिक्स से, ठीक है, हमने वैल्यूज निकाल ली है, साई इंटू पी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जिसका हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 10 का। ठीक है, अब हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी। ठीक है, ई साई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी। उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 थी हमारे पास डेल्टा ई विच इज इक्वल टू अयोटा एच कट डेल्टा साई बाय डेल्टा टी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 थी। ये तीन इक्वेशन हमने इसके अब यूज करनी है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 10 को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन 6 को और इक्वेशन नंबर 10 को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। ठीक है, तो जब पुट करेंगे यहाँ पर ई साई देखें, ये जो साई ई है, ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये हम पुट करेंगे अयोटा एच का डेल्टा साई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें 1/2m तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1/2m तो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है डेल्टा इंटू पी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा इंटू पी एक्स का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, साई इंटू पी एक्स का स्केयर है, जहां उसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ये कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी, ये जो वैल्यू है साई पी एक्स स्केयर की, ये वाली वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे प्लस वी, और ये साई है ये हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये अयोटा एच कट वैसे का वैसे ही आ जाएगा डेल्टा साई बाय डेल्टा टी। अब एच कट स्केयर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एच कट का स्केयर आ जाएगा, -1 को 2m के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस को हम बाहर लिख देंगे इंटू 2m डेल्टा स्केयर साई बाय डेल्टा स्केयर प्लस वी लैम्डा। ये जो हमारे पास दोस्तों, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसकी डेरिवेशन है, कोई लंबी छोटी डेरिवेशन भी नहीं है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, देखें, अब ये जो पहले हमने निकाली है ये सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए है, ये किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन अगर हम इसको 3 डायमेंशन में निकालना चाहें तो अब हमारे पास क्या होगा, पहले हम जस्ट डेल्टा स्केयर साई इंटू डेल्टा एक्स स्केयर लिखते थे, अब हमें वाई स्केयर के साथ भी लिखना पड़ेगा और इसको जी स्केयर के साथ भी लिखना पड़ेगा 3 डायमेंशन में। अब आप जानते हैं कि डेल्टा स्केयर अगर साई यहाँ से कॉमन ले ले, साई यहाँ से क्या ले ले, कॉमन ले ले, तो हमारे पास डेल्टा स्केयर और डेल्टा एक्स स्केयर ये प्लस डेल्टा स्केयर और डेल्टा वाई स्केयर प्लस डेल्टा स्केयर और डेल्टा जी स्केयर ये किसके बराबर होता है, लैम्डा स्केयर के, सॉरी ये किसके बराबर होता है, डेल स्केयर के, ये किसके बराबर होता है, डेल स्केयर के। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ जाएगी अयोटा एच कट डेल्टा साई बाय डेल्टा टी माइनस एच कट का स्केयर बाय 2m डेल स्केयर इंटू साई प्लस वी साई, ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन 3 डायमेंशन में। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है,
अब एक स्टेप और है, फिर इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। वो स्टेप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से आ गई, अयोटा एच कट डेल्टा साई बाय डेल्टा टी इंटू साई ब्रैकेट माइनस एच कट स्केयर बाय 2m डेल स्केयर प्लस वी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास ई की जो वैल्यू एनर्जी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, अयोटा एच कट डेल्टा बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी इगन्स वैल्यू। ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी इगन्स वैल्यू, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। मतलब साई नहीं है यहाँ पर, बाकी सारा जो जो टर्म है ये किसके बराबर है, ई के बराबर है, ये एनर्जी एगन्स वैल्यू होती है। इसी तरह अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये हमारी किसके बराबर है, ये हैमिल्टोनियन के बराबर। ये किसके बराबर है, हैमिल्टोनियन के। हैमिल्टोनियन बेसिकली होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई साई विच इज इक्वल टू साई इंटू एच। ये हमारे पास है दोस्तों टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो यहाँ से आप सिंपली नोट्स भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।